धनतेरस दिवाली के पर्व के बाद आज रामा श्यामा का दिन था। आज सुबह गोवर्धन पूजा के बाद पूरे दिन रामा श्यामा चली। सीएमएचओ शिखर डॉक्टर अजय चौधरी के आवास पर लोगों ने शुभकामना प्रेषित की। वहीं दूसरी ओर समाज सेवी सीताराम चौधरी के आवास पर भी दीपावली की शुभकामना देने के लिए लोग उनके घर पहुंचे। भाजपा नेता इंजीनियर बीएल भाटी के आवास पर भी अनेक लोग उपस्थित थे। दीपावली की शुभकामना देने के लिए बीएल भाटी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने पत्रकार मनीष शर्मा जन टीवी का स्वागत किया, साफा पहनाकर, और लोगों का अभिवादन किया। बीएल भाटी ने दीपावली के अवसर पर शुभकामना प्रेषित की। वहीं युवाओं ने बड़ों से धोख लगाकर आशीर्वाद लिया। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल के आवास पर पूरे दिन दीपावली की रामा श्यामा का दौर चला, चुनावी चर्चा चलती रही। वहीं बिदासर के मंडल अध्यक्ष अरुण तिवारी ने पूर्व मंत्री को मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामना दी। पूर्व मंत्री ने दावा किया प्रधान बनाने का बिदासर और सुजानगढ़ में। तो इस तरह से आप पर जिम्मेवारी पड़ी है और पहली बार प्रधान बनाने का आपका दावा है, क्या कहना? सबसे पहले तो मैं सुजानगढ़ पंचायत समिति और बिदासर पंचायत समिति और सुजानगढ़ के साथ साथ हमारे सुजानगढ़ नगर परिषद और बिदासर नगर पालिका के सभी हमारे को सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी पंचायत राज के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें जिला परिषद के हमारे 5.5 वार्ड हैं और हमारे बिदासर पंचायत समिति है और सुजानगढ़ पंचायत समिति है। आज तक हमारी जब से पंचायत समिति बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी की पंचायत समिति नहीं बनी है। हम लोगों से निवेदन यही कर रहे हैं कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी की पंचायत समिति बना के देखें, फिर विकास की बात करें और फिर अगर उसमें कुछ परिवर्तन दिखे तो आगे भविष्य में भी उसका ध्यान रखें। मेरा पुनः निवेदन है कि आप सभी लोगों से पुनः निवेदन बार बार यही है कि दोनों पंचायत समिति हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनाएं और चुनाव के अंदर आप जब वोट करने जाएं या आप कहीं मीटिंग में जाएं तो डिस्टेंस के साथ खड़े रहें, मास्क ज़रूर लगाएं और मास्क के बगैर घर से बाहर नहीं निकले। ये मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि कोरोना की कोई अभी दवाई नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं है, इसलिए सुरक्षा ही अपना इलाज है, इसका ध्यान रखें। यही निवेदन करने के लिए आज दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं और साथ ही मैं हमारे पूर्व विधायक मंत्री खेमाराम जी मेघवाल को दीपावली की बहुत शुभकामनाओं के साथ जीत की अग्रिम बधाई देता हूं। और इनके मार्गदर्शन में हम बिदासर और सुजानगढ़ दोनों पंचायत समिति पहली बार जीत के भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। और इस चुनाव के देखते हुए मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना महामारी को देखते हुए अपनी आपस की जो दूरी है वो दूरी रखें और मास्क को अनिवार्य रूप से पहने। जब तक मास्क रहेगा तब तक हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। इसीलिए मैं सबसे विनम्र अपील करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही मास्क अवश्य पहने। धन्यवाद। आज दिवाली के रामा श्यामा का दिन है। सभी भाइयों को, मैं सुजानगढ़ वासियों को, पूरे ज़िले के मेरे भाइयों बहनों को और सारे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी तरफ से दीपावली का घना घना राम राम मैं प्रेषित करता हूं। हाथ जोड़ के बहुत बहुत निवेदन है कि आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत सुखमय रहे। कोरोना की महामारी फैल रखी है तो मैं दुआ करता हूं कि पूरी जनता जो है इससे निजात पाए, देश आगे बढ़े। ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। और अभी समय चुनावों का चल रहा है वैसे तो, लेकिन चुनावों के बारे में तो मेरा यही निवेदन है कि भाईचारा बनाए रखें। जिसका जहाँ भाव हो, जिसका जिस पार्टी में आस्था हो, अपना चुनाव उसका मताधिकार खुद का अधिकार है, अपना अधिकार का प्रयोग करें। कोरोना काल में मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वास्तव में ही कोरोना बहुत गंभीर बीमारी है और अगर ये आम जनता के गाँव में अगर ये फैल गई तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सारे देशवासियों से, विशेषकर ग्रामीण जनता से, कि 2 गज की दूरी का जो अपने स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने और WHO ने जो गाइडलाइन कर रखी है, 2 गज की दूरी बना के रखें, मुंह पे मास्क बना के रखें।
और बराबर नियमित रूप से हाथ धोते रहें तो निसंदेह रूप से हम लोग स्वस्थ जीवन जिएंगे। ये मेरी आपसे कामना है। सबको पुनः दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जिस भांति पूरे विश्व में और उसके साथ साथ हमारे देश भारत और राजस्थान में कोरोना का प्रकोप पिछले 8 महीने से चल रहा है और इसको पैंडेमिक घोषित किया गया है, जो कि निश्चित रूप से हमारे लिए चिंतनीय विषय है। और जिस प्रकार इस महामारी का प्रकोप धीरे धीरे देश में, उसके बाद प्रदेश में, प्रदेश से जिले में, जिले से गांव में, गांव से गली में और गली से घरों में घुसा है। और घुस के एक व्यक्ति जब घर का संक्रमित होता है तो वो अन्य परिवारजनों को भी संक्रमित कर रहा है। और उसके साथ साथ सुरक्षा का जो गाइडलाइन जो कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है, उसको पालन नहीं करने के कारण, एक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने के कारण जिस भांति ये एक परिवार को पूरा का पूरा लील रहा है, जिस प्रकार हमने देखा है कि जब एक परिवार में घुस रहा है कोरोना तो वो वहाँ नुकसान कर रहा है लोगों को। कोरोना का ठीक होने के पश्चात भी उसके अंदर कमजोरियाँ आ रही है, उसके अंदर बाद में पोस्ट कोविड इफेक्ट आ रहे हैं। बुजुर्ग लोगों को तो खास तौर से प्रभावित कर रहा है और बहुत लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। जब तक हम दूर इसको देखते हैं तब तक हमें एहसास नहीं होता है, किंतु जब अपने के किसी को खोते हैं, क्योंकि हम देखते हैं रोज़ अस्पतालों में देख रहे हैं कि किस भांति लोग इस कोरोना वायरस से संक्रमित होकर काल को प्राप्त हो रहे हैं, काल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए चिंतनीय विषय है। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम मास्क लगा के रखें, लोगों को समझाइश करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ख़ास तौर से अपने हाथ को बार बार धोएं। यही एक मात्र उपाय है जो कि हमें इस कोरोना से बचाएगा। इस प्रकार सरकार ने कहा है और पूरे WHO ने कहा है कि मास्क ही अब वैक्सीन है और इस मास्क को प्रॉपर तरीके से लगा के रखें, इस भांति अपने नाक के ऊपर रखें। हम जो है वायरस को नाक से लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं, तो ये जरूरी है कि मुंह और नाक पूरी तरह ढका रहे, इससे ही हमारा बचाव संभव है। निश्चित रूप से भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा।